किसी गांव के पास प्रवाहमान नदी के किनारे बुद्ध बैठे हुए थे। किनारे पर पत्थरों की भरमार थी, पर छोटी सी वह नदी अपनी तरल धारा के कारण आगे बढ़ती ही जा रही थी। बुद्ध ने विचार किया कि यह छोटी सी नदी अपनी तरलता के कारण कितनों की प्यास बुझाती है, परंतु यह भारी भरकम पत्थर एक ही स्थान पर खड़े रहते हैं और दूसरों के मार्ग में बाधक बनते हैं। बुद्ध ऐसे ही विचारों में मगन थे कि तभी उन्होंने ग्रामीणों की एक भीड़ को अपने ओर आते देखा। वे लोग बड़ा शोर मचा रहे थे, बड़े उत्पात मचा रहे थे और वे लोग किसी युवती के प्रति अपशब्द बोल रहे थे। बुद्ध ने देखा कि लोग एक युवती को घसीट कर ला रहे थे और उसको गाली भी दे रहे थे। उस भीड़ के नजदीक आने पर बुद्ध ने उन लोगों से युवती को पीटने और अपशब्द कहने का कारण पूछा। लोगों ने कहा कि यह स्त्री व्यभिचारी है और हमारे समाज के विपरीत जा रही है। हमारे समाज का नियम यह है कि यदि व्यभिचारी स्त्री पकड़ी जाए तो उसे पत्थरों से कुचलकर मार डालना चाहिए। बुद्ध ने युवती की ओर देखा और कहा, जो तुम चाहते हो वही करो, पर मेरी एक शर्त है। वह शर्त यह है कि पत्थर मारने का अधिकारी वही है जिसने अपने जीवन में कभी भी व्यभिचार न किया हो और न ही उसके मन में ऐसे विचार कभी आए हो। इतना कहकर बुद्ध कुछ देर शांत रह गए। चारों ओर मौन था। कुछ समय बाद लोगों की भीड़ मन में पश्चाताप का भाव लिए हुए वहां से विदा हो गई। दोस्तों, इस घटना से यही सत्य उभरता है कि हम खुद अपने प्रति न्याय कर सकते हैं, दूसरों के प्रति नहीं, क्योंकि हमारी जानकारी दूसरों के विषय में अधूरी होती है। यदि हम किसी के प्रति न्याय करना चाहते हैं तो उसे ऐसा प्यार और स्नेह मिलना चाहिए कि खुद ही अपने दोषों को स्वीकार कर ले और उन्हें पुनः न दोहराने का व्रत ले। दोस्तों, बुद्ध कहते हैं कि दूसरों के दोष देखने वाला व्यक्ति भी दोषों से भर जाता है। हमें से ज्यादातर लोग दूसरों के गुण नहीं देखते, परंतु दोष तुरंत खोज निकालते हैं और दोष भी मिल जाते हैं।